बात को करने का त्याग, इन चर्चाओं को सुनने का त्याग, संयम के मार्ग पर आओ, संयम के मार्ग को स्वीकार करो। भैया दिन भर उसी में लगा, शादी तय होते ही भगवान को भूल जाता है, शादी होते गुरु को भूल जाता है, और बच्चे होते ही आदमी अपने आप को भूल जाता है, स्वयं के विषय में किंचित मात्र भी विचार नहीं करता है। यही सोचता है बच्चे बड़े हो जाए। बोलो आप, ये बच्चे और अपने पैर पर, ये बच्चे बड़े हो जाएं, अपने पैर पर खड़े हो जाएं, बच्चे बड़े हो जाएं, अपने पैर पर खड़े हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, तैयार हो जाएं। जितने जितने बच्चे बड़े होते जाएंगे, नमो सिद्धाड़म, जितने जितने बच्चे बड़े होते जाएंगे, टेंशन भी उतना बड़ा होता चला जाएगा। आज के समय तुम सोचो कि बच्चा हमारा है, तुम्हारा नहीं है, मत लो टेंशन। सबसे बड़ा दुख संतान का है। ये किस मार्ग पर जाएंगे क्या भरोसा, किसके साथ जाएंगे क्या भरोसा, कहां भागेंगे क्या भरोसा। ऐसा ना हो कि तुम्हारी जिंदगी पर कलंक लगा के चले जाएं, कि तुम्हारे आहार दान पर ताले डल जाएं, किसी के साथ ये भाग जाएं, किसी के साथ में भाग जाएं, और तुम्हें आहार देना बंद हो जाए, समाज के सामने तुम्हें मुंह दिखाना बंद हो जाए। पता नहीं किसके साथ ये आपने अहमदाबाद पढ़ने के लिए भेजा, और पढ़ने के लिए नहीं, पता नहीं किस छोरी के साथ आगे बढ़ गए, किस छोरी के साथ में आगे बढ़ गए, कहां पर ये चले गए, और तुम्हारे माथे पर कलंक लगा करके चले गए। आदमी अपने आप को भूल जाता, स्वयं की जिंदगी उसके लिए बलिदान कर देता है। भैया खुद के लिए भी कुछ करो, खुद के लिए कुछ करो, खुद के लिए सोचो। ये कुछ भी तुम्हारे साथ में जाने वाला, ये कुछ भी साथ में तुम्हारे साथ में जाने वाला। जितना मैं कर रहा हूं, मैं प्रवचन भी आपको दे रहा हूं, मैं आपको तो सिर्फ एक मैंने आपको टारगेट बनाया है, परंतु मैं अपनी आत्मा के लिए स्वयं को संबोधन दे रहा हूं कि हे जिनेंद्र देव, जिस प्रकार से श्रावक साधु को आहार दान देते हैं, है ना, मैं लोगों को विद्या का दान देता रहूं, मैं शास्त्र का दान इनको देता रहूं, मैं अभयदान के लिए देता रहूं। जैसे श्रावक के लिए आहार दान महत्वशाली होता है, साधु सबको अभयदान देता है, साधु सबको आशीर्वाद भी आपको मिलता है, तो अभयदान है। या रोते रोते आने वाला हंसते हंसते जाता है, उसको आशीर्वाद मिलता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें हमारा आशीर्वाद है, धर्म के साथ रहो, तुम्हें कोई बाधाएं, जब जब कोई समस्या आती है, जब जब कोई परेशानी आती है, लोग श्रीफल लेकर के गुरु के चरणों में आते हैं, और गुरु उसकी समस्या का क्या बताते हैं, निवारण बताते हैं कि जाओ तुम्हें कुछ नहीं होगा, जाओ तुम्हें कुछ नहीं होगा। और बिल्कुल जो मौत से जूझ रहा हो, मौत के किनारे पर खड़ा हो, संकट के ढेर पर खड़ा हुआ हो, और यदि गुरु कह दें कि जाओ तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता है, उसके जीवन में अलौकिक रोशनी उत्पन्न होती है, अलौकिक दिव्य प्रकाश उसके जीवन में पैदा होता है, और उस संकट से वो निकल जाता है, तो गुरु के चरणों में जाके अपना माथा रख देता है, गुरुवर आपकी कृपा से मुझे पुनः जीवन मिला है, पुनः ये जीवन मिला है। आप हर रोज ये समझो, हर रोज भगवान को धन्यवाद दिया करो। इधर देखो हमारे तरफ, छिल्ले हर रोज भगवान के लिए धन्यवाद दिया करो, और ये समझो कि मेरा आज फिर से जन्म हुआ है। बोलो, आज मेरा फिर से जन्म हुआ है। रात को सोए कोई भरोसा नहीं कि तुम सो करके उठ पाओ, भगवान को धन्यवाद देकर के जाना, हे भगवान मैं आपका ऋणी हूं जो आपने मुझे अभिषेक करने का आज मौका दिया है, मैं आपका ऋणी हूं कि जो आपने मुझे दर्शन करने का मौका दिया है। क्या मालूम कितने कितने सारे लोग सैया से नहीं उठ पाए, कितने लोग चद्दर से बाहर नहीं निकल पाए, कितने लोग एसी रूम से बाहर नहीं निकल पाए। आपने मुझे फिर से जीवन दिया है, नया जीवन मुझे जीने का। हर रोज हमारा जन्म होता है, और हर रोज ये समझो कि आज नया दिन है। बोलो, आज नया दिन है, कुछ नया काम करो, हर रोज एक अच्छा काम करो, हर रोज एक अच्छा काम करो, हर रोज एक अच्छा काम करो। हमारे इन हाथों के द्वारा हर रोज एक अच्छा काम। मालूम, मैं गुजरात में था, भक्तांबर महाकाव्य की आराधना चल रही थी, भक्तांबर महाकाव्य की आराधना चल रही थी। चतुर्दशी का पर्व था, प्रातःकालीन
नैमित्तिक क्रियाओं को, भक्तियों को करके शौच क्रिया को गया। समय बहुत हो रहा था। जैसे ही शौच क्रिया को गया, जिस स्थान पर बैठा, एक छोटा सा जीव मकड़ी के जाल में उलझा हुआ था। मकड़ी के जाल में उलझा हुआ था। मैं शौच क्रिया के लिए बैठा, मैंने उसको देखा। एक छोटी सी लकड़ी से मैंने उसको ऊपर उठाया, पर उसके पैर इस तरह से गुथ गए थे कि वो फड़फड़ा रहा था, फड़फड़ा रहा था। मैंने उसे हाथ पर रखा और एक और छोटी सी लकड़ी उठाई और धीरे धीरे उसके जाल को निकाला। जैसे ही उस जाल को निकाला, उस मक्खी ने अपने पंखों को फड़फड़ाया और वो मक्खी उड़ गई। उस दिन मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। पूरे दिन मेरे मन में इतनी खुशी रही कि आज मैंने किसी एक जीव को अभयदान दिया है। एक जीव को मैंने अभयदान दिया है, अभयदान इसके लिए दिया है, वो भी मक्खी के लिए, सूक्ष्म जीव के लिए। उसके निमित्त से हमारा उस दिशा में शौच क्रिया को जाना हुआ। दिगंबर मुनिराज आहार दान नहीं दे सकता, आपको भोजन नहीं करा सकता है, पर आपके लिए अभयदान दे सकता है। और ये ध्यान रख के चलना। बताओ कितने कितने लोगों को आशीर्वाद मिला? बताओ कितने लोगों को मुनिराज का आशीर्वाद मिला? बोलो फटाफट बोलो, जवाब आपो। खामोश बेसबानो नथी, हाचू हाचू बोलवानो, खोटो बोलवानो नथी। बोलो कितने लोगों को आशीर्वाद मिला? बाकी लोगों को आशीर्वाद नहीं मिला। इसका मतलब तुम महाराज के पास रह या तो आलसी हो कि जो आपका हाथ नहीं उठ रहा है, या फिर आप किसी हिसाब किताब में लगे हुए हो। बोलो कितने लोगों को आशीर्वाद मिला? नहीं, आप ठेका मत लो सबका, आप सबका ठेका मत लो। आप कोई अवधि जारी, ये तो मैं भी जानता हूं कि यहाँ पर दिगंबर मुनिराज आते रहते, पर आशीर्वाद किसको मिले? अभी भी कई लोग दुखी होकर के बातों में मगने हैं, उन्हें पता ही नहीं प्रवचन में क्या हो रहा है। बोलो कितने लोग, हाथ उठाओ पूरे फुल साइज में। इतने लोगों को आशीर्वाद मिला, बाकी लोगों को आशीर्वाद नहीं मिला। भैया आशीर्वाद का मतलब ही नहीं होता है कि किसी महाराज ने ऐसे हाथ कर दिए तो तुमको क्या हो गया। ये आशीर्वाद नहीं होता है। आशीर्वाद तो वो होता है, अभयदान वो होता है मनोहर लाल जी, कि जब कोई गुरु तुम्हारे सिर पर हाथ रखे हो, तुम्हारी पूरी बॉडी में वाइब्रेशन, तुम्हें एक अलग सी तुम्हें अनुभूति हो। बस समझ जाना कि मुझे क्या मिला हुआ है। और अगर तुम्हें इस प्रकार की प्रक्रिया तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी बॉडी में यदि इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, ये चैलेंज है कि वो बीमार नहीं हो सकता है, वो टेंशन में नहीं आ सकता है, वो कभी परेशान नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रख के चलो कि श्रावक आहारदान देता है और साधु उसको अभयदान देता है, ज्ञान दान देता है। स्कूल में जो पढ़ाया जाता उसमें फीस भरना पड़ती है, पर प्रवचन सुनने की कोई ये विद्या दान है, ज्ञान दान है। ज्ञान दान देने वाला व्यक्ति कैवल्य ज्ञान को प्राप्त करता है। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने यही बतलाया कि उच्चै गोत्रम पढ़ते भोगो दान उपासना पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तन कीर्त पुनिदेशु। मुनियों को दान देने यश मिलता है, कीर्ति मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है। इसलिए निरंतर आहार दान देने में अपना चित्त लगाना चाहिए और हमेशा ये भावना रखना कि कोई भी दिगंबर मुनिराज आए हैं, हमें आहार दान देने का अवसर मिले, वैयावृत्ति करने का अवसर, यही हमें पुण्य के क्या है, समागम है। बाकी तो जिंदगी सब निकल जाती, निकालना नहीं पड़ता है, सारी जिंदगी निकल जाती। कभी कभी ऐसा समागम मिलता है जब मुनि महाराज का आगमन होता है तो पुरुषों की चांदी चांदी होती है, और जब आरिकाओं का समागम मिलता है तो महिलाओं की चांदी चांदी, क्योंकि इन्हें पूरा सेवा का अवसर मिलता है। जब माता जी लोग रहती तो महिलाएं आदमियों भगा दी, चलो नीचे जाओ, ऊपर नहीं आना। और अब किसका नंबर है? किसका नंबर है? बोलो किसका नंबर है? मुनि महाराज आते तो पुरुषों के लिए रहता कि नहीं, चलो जाओ, तुम्हारा यहाँ तुम्हारा कोई अपना अपना पुण्य है। बोलो अपना अपना पुण्य है, अपना अपना भाग्य है। जरूर जरूर अपने पुण्य को सजोना चाहिए, है ना। जिसको सद्बुद्धि है, जिसका पुण्य प्रबल है, बोलो जिसका, हाथ उठाओ, यूं करो, जिसका पुण्य प्रबल है, देखो उसको फल तो मिलने वाला नहीं जो एक्शन नहीं करेगा। इन लाइनों का सुनने का फल बिल्कुल नहीं मिलने वाला। गुरु के वचन कभी अन्यथा नहीं होते। बोलो जिसका पुण्य प्रबल है, जिसका पुण्य प्रबल है, सद्बुद्धि
जिसका पुण्य प्रबल है सद्बुद्धि उसको दे भगवान। बोलो, जिसका पुण्य प्रबल है सद्बुद्धि दे उसको भगवान है। जिसको सद्बुद्धि है, बोलो, जिसको सद्बुद्धि है उसका पुण्य प्रबल कर दे भगवान। बोलो, जिसका पुण्य प्रबल है, बोलो, जिसका पुण्य प्रबल है उसको सद्बुद्धि दे भगवान, और जिसको सद्बुद्धि है उसका पुण्य प्रबल कर दे। क्यों? संपत्ति तो है पर दान देने का भाव नहीं है। दान देने का भाव है पर संपत्ति नहीं है। जिसका पुण्य प्रबल है उसको सद्बुद्धि दे भगवान, जिसको सद्बुद्धि है उसका पुण्य प्रबल कर दे भगवान। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। ओम शांति। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नकांडक श्राप का जार जैसे महान ग्रंथ में श्रावक के लिए दान धर्म का उपदेश दिया। श्रावक अपने जीवन में संपदा का अर्जन करता है, धन का अर्जन करता है, वैभव का अर्जन करता है। पुण्यात्मा जीव की जो संपत्ति होती है वह पुण्य के कार्यों में लगती है। पापी जीवों की जो संपदा होती है वह निरंतर उसके पाप के कार्यों में जाती है, पाप के कार्यों में ही लग जाती है। एक व्यक्ति कमाता है, उसका वैभव भोगियों के लिए पैसा जाता है, और एक व्यक्ति पुण्यात्मा होता जिसकी संपत्ति योगियों की साधना में, योगियों की तपस्या में, योगियों की चारित्र धर्म के अनुष्ठान में उसकी संपत्ति का क्या होता है? उपयोग होता है। चारित्र धर्म जो होता है, बोलो, चारित्र धर्म जो होता है, बोलो, चारित्र धर्म जो होता है वह धन निरपेक्ष होता है। बोलो, चारित्र धर्म जो होता है वो धन निरपेक्ष होता है। चारित्र धर्म में कहीं धन की अपेक्षा नहीं होती है। यही मुख्य कारण है दिगंबर महामुनिराज। बोलो, दिगंबर महामुनिराज, जोर से बोलो, दिगंबर महामुनिराज वाचना करते हैं। बोलो, दिगंबर महामुनिराज वाचना करते हैं। वो कभी याचना नहीं करते हैं, है ना। वो हाथ सिर्फ उनका आहारचर्या के लिए, उनका सिर्फ क्या होता है? आहारचर्या के लिए वो कर पात्र अपने सामने करते हैं। और श्रावक उनके लिए साधना के अनुकूल आहार दान देता है। चारित्र धर्म जो होता है, त्याग धर्म जो होता है, तपस्या जो होती है वह धन से निरपेक्ष होती है। धन की उसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है, पर धन के बिना भी साधना पूरी नहीं होती है। बोलो, धन के बिना भी साधना पूरी नहीं होती है। हम तन लगाते हैं, बोलो, हम दिगंबर महामुनिराज तन लगाते हैं और साधना में मन लगाते हैं। और श्रावक तन भी लगाता है, मन भी लगाता है, और साथ साथ, बोलो, साथ साथ धन भी लगाता है। माना कि धन कुछ भी नहीं है। बोलो, माना कि, हाथ उठाओ ना, माना कि धन कुछ भी नहीं। नमो सिद्धाणम, एक्शन, है ना। माना कि धन, अच्छे से करो, जबरदस्ती का काम नहीं है। बिना इच्छा के काम करोगे अकाम निर्जरा होगी। अकाम निर्जरा होने से भवनत्रिक में जन्म मिलेगा, भवनवासी व्यंतर जोशी देव बनोगे। इसलिए तहे दिल से करना, आनंद के साथ करना, खुद के लिए करना, दूसरे के लिए नहीं करना। क्योंकि जो दूसरे के लिए करता है वो जीवन भर दुख पाता है, जो स्वयं को करता है वो जीवन भर क्या पाता है? वो जीवन भर व्यक्ति सुख पाता है। इसलिए ध्यान रख के चलना, है ना, कि श्रावक तन लगाता है, मन लगाता है, धन लगाता है। माना कि धन कुछ भी नहीं है। बोलो, माना कि, हाथों, माना कि धन कुछ भी नहीं है, लेकिन धन के बिना भी कुछ भी, बोलो, धन के बिना भी कुछ भी नहीं है। बाजार जाओ तो पैसा चाहिए। बोलो, बाजार जाओ तो, हाँ, फटाफट खिसकना चाहिए। बाजार जाओ तो पैसा चाहिए, और मंदिर जाओ तो भी पैसा चाहिए। क्योंकि पंचायत समिति ने गुप्त भंडार रख दिया है। पंचायत समिति ने गुप्त भंडार रख दिया है कि भैया कुछ ना कुछ इसमें डाल करके जाना।
द्रव्य के बिना द्रव्य पूजा नहीं होती। बोलो, द्रव्य के बिना द्रव्य पूजा नहीं होती। द्रव्य का मतलब पैसा भी होता है और द्रव्य का मतलब जो होता है ना, अष्ट द्रव्य भी होता है। और आगम में ये कहा गया है कि स्वयं के द्रव्य से भगवान की पूजा की जाती। बोलो, स्वयं के द्रव्य से। भीख मांग करके पेट पूजा तो की जा सकती। बोलो, भीख मांग करके पेट पूजा तो की जा सकती। बोलो ना, भीख मांग करके पेट पूजा तो की जा सकती है, लेकिन भीख मांग करके द्रव्य ला करके भगवान की पूजा, जोर से बोलो, भीख मांग करके पेट पूजा तो की जा सकती है, लेकिन भीख मांग करके लाए हुए द्रव्य से भगवान की पूजा नहीं की जाती है। भिखारी भगवान की पूजा नहीं करता है। बोलो, भिखारी भगवान की पूजा नहीं करता है। भक्त ही भगवान की पूजा करने का अधिकारी होता है। अगर तुम कहते हो कि हम गरीब हैं, अगर तुम कहते हो अपने मुख से कि हम गरीब हैं, तो समझ लेना कि तुम दान देने के अधिकारी नहीं हो। अगर तुम कहते हो अपने आप से कि हम है ना भिखारी गरीब हैं, तो आप आहार दान देने के पात्र नहीं है और आप भगवान की पूजा करने के पात्र नहीं है, क्योंकि गरीब भगवान की पूजा करने का अधिकारी नहीं होता है और गरीब मुनिराजों को आहार दान देने का अधिकारी नहीं होता है। बीते हुए कल में हमने आपको बताया था, बीते हुए कल में हमने आपके लिए बताया था कि जो दरिद्री होता है, मैंने भगवान मुनिराज को दान देने वाला व्यक्ति कभी दरिद्री नहीं होता है। संपन्नता का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत पैसा है, बहुत धन है। बहुत पैसे वाले भी दान नहीं दे पाते। बोलो, बहुत पैसे वाले भी दान नहीं दे पाते हैं। और जो बेचारा रोज कमाता है, ऐसा गरीब आदमी भी आहार दान दे लेता है। गरीब का मतलब सिर्फ संपदा से यहाँ संबंध नहीं जोड़ना। गरीब का मतलब यह होता है कि जो आंगो पांग से गरीब है, अगर कोई शरीर से कोढ़ी है, ऐसा व्यक्ति आहार दान देने का पात्र, बोलो, कोढ़ी व्यक्ति आहार दान देने का पात्र नहीं है। जिसका हाथ टूटा हुआ है, ऐसा व्यक्ति आहार दान देने का पात्र नहीं है ना। जिसकी एक उंगली अधिक है, ऐसा व्यक्ति आहार दान देने का पात्र नहीं है। हर तमन्ना संपत्ति से पूरी नहीं होती। बोलो, हर तमन्ना संपत्ति से भी पूरी नहीं होती है।